बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इतवार की सवाल व जवाब की नशिस्त में आपका इस्तकबाल खैर मक़दम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहला नाम यामीन है। सलाम के बाद पूछते हैं कि मुझे पूछना है कि हमारी मस्जिद में फ़जर के बाद सूरह यासीन पढ़ते हैं, उसके बाद रोज़ाना पाबंदी से इज्तिमाई दुआ होती है, क्या यह सही है? कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि बाद मदारिस में या मकातिब में तरबियत के तौर पर कुछ दिनों तक ही अमल होता है, लेकिन बिल्कुल पाबंदी से इस तरह करना ये गलत रुख कभी कभी ले लेता है। इसलिए पढ़ें, इनफरादी दुआ करें, जिस वक्त जिसकी सूरह यासीन ख़त्म हो जाए पढ़ लें, लेकिन कोई चीज़ इस तरह इज्तिमाई शक्ल में पाबंदी के साथ करते रहना ये बाद में फिर बिदअत का दरवाज़ा खोल देता है और लोग उसे कुछ से कुछ समझने लगते हैं। एक चीज़ जो इस्तेहबाबी होती है उसका दर्जा बढ़ा देते हैं। इसलिए बाकायदा इस पर मुस्तकिल पाबंदी और रोज़ाना और इज्तिमाई तौर पर ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरा नाम ख़ान साहब है। इन्होंने पूछा है कि एक लिंक भेजा और पूछा है कि इसमें सही मसला है, वजाहत फरमाएं। इसमें जो मसला है वो मुफ्ती तक़ी साहब उस्मानी दामत बरकातुहू का कि खुतबे के दरमियान दो खुतबों के दरमियान दुआ मांगने का हुक्म, और अगर खुतबे के दरमियान खुतबा हो रहा है और दिल दिल में दुआ मांगे तो क्या हुक्म है। सवाल इसका है कि आपको ये भी सोचना चाहिए कि किससे हम क्या चीज़ पूछ रहे हैं। भाई मुफ्ती तक़ी साहब ने एक मसला बयान किया और आप वो हमारे चैनल में पूछ रहे हैं, इतना तो ख़ुद आपको समझना चाहिए कि जो आलमी शख्सियतें होती हैं उनकी तस्वीब सही कह रहे हैं या ये मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर बात है कि हज़रत का जो मेयार है और जो मसाइल ज़ाहिर बात है जो बयान करेंगे तो वो सही ही होंगे। तो कोई छोटा मोटा आदमी अगर इस तरह बयान करे या गैर मारूफ़ हो तो ठीक है, उसकी तस्दीक़ चाहने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुफ्ती तक़ी साहब जैसा कोई मसला बयान करे और हम उसकी तायद या तरदीद करें, ये चीज़ तो मुनासिब नहीं है। तो हज़रत ने जो मसला बयान किया बिल्कुल ज़ाहिर बात है कि सही मसला है, वो उसमें मज़ीद पूछने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी चोटी के उलमा इस तरह की कोई चीज़ बयान करें तो उसे छोटी जगह पर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उनसे बड़ी जगह पर पूछें तो ठीक भी है, लेकिन छोटों लोगों से इस तरह मसला पूछना ये मना अच्छा नहीं लगता, ये बेदबी सी महसूस होती है। एक और हमारे सामने इरफान नेपाली, इन्होंने पूछा एक वीडियो, इस वीडियो को सुनकर ज़हन उलझ रहा और हैरत में पड़ गया, कोई तसल्ली बख्श जवाब दीजिए। जब हमने इस वीडियो को खोला तो उसमें सलमान नदवी साहब पड़े हुए थे। इस वक्त वो क्या हिज़यान बक रहे हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने। ऐसा लग रहा कि वो अब क्या बताया जाए उनको। बड़े आदमी थे लेकिन कहीं से कहीं वो बहक गए और क्या क्या चीज़ें सब बयान कर रहे हैं। और वो इस तरह बुखारी मुस्लिम का हवाला देते हैं कि ऐसा लगता है कि सिर्फ बुखारी मुस्लिम उन्होंने ही पढ़ी है, किसी और ने नहीं पढ़ी। तो इसलिए हमारी अपनी राय है कि उनको सुनने की ज़रूरत नहीं है। और जो आदमी इस तरह सहाबा के बारे में तबर्रा बके, उसकी अच्छी चीज़ों को भी नहीं सुनना चाहिए, उसको साइलेंट मोड पर डाल दीजिए, कोई चीज़ उनके सुनने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उसमें तबसरे की ज़रूरत इसलिए नहीं कि जो चीज़ें मुसल्लमात में से हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबत कुल्लुहुम मौदूल, मेरे सारे के सारे सहाबा आदिल इंसाफ पसंद। तो ज़ाहिर बात है कि उसके आगे कोई कलाम ही नहीं रह जाता। और सलमान नदवी ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो मुग़ल्लज़ात बकी हैं और जो महज़्ज़ब गालियाँ बकी हैं, उससे ज़्यादा का तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता। शायद एक आम ईमान वाला भी वो सब काम ना करे जो उन्होंने हज़रत अमीर मुआविया के घर में साबित कर दिया है कि वो अल्लाह जाने, हम तो वो अल्फाज भी दोहराना नहीं चाहते। तो हम ये मशवरा देंगे कि ऐसे लोगों को मत सुनिए, इनकी अच्छी चीज़ें भी ना सुनिए, इनको साइलेंट मोड पर डाल दीजिए। एक और नाम इन्होंने नाम मालूम लिखा है। खैर, इन्होंने पूछा जहाँ तक मेरे इल्म में रिश्वत देकर कारोबार नहीं बढ़ाना चाहिए। बिल्डर के कारोबार में बिना रिश्वत दे के कोई काम नहीं होता। असल में आपने बड़ी लंबी चौड़ी बात लिख दी, उसमें बड़ी तफसीलात है इसमें, कौन सा काम बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए। जिस माहौल में हम जी रहे हैं, जो आज के हालात हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमें नहीं मालूम कि आपकी उम्र क्या है, आपका कारोबार क्या है, लेकिन अगर कारोबारियों से पूछें तो आपको मालूम होगा। आप अपने घर की छत डलाएँ अगर, तो पहले जिस छत के डलाने में 1000 रुपये या 10,000 रुपये रिश्वत के होते थे, आज उनके लाख और 2-2 लाख रुपए की छत की रिश्वत के हो रहे हैं। तो अब आप अपना घर ही ना बनाएं। अब जो बिल्डर का काम करते हैं, जाहिर बात है कि उनका तो काम ही वही है, तो अब जाहिर बात है उन्हें तो वो करना ही करना है। तो ये जो आपने सुना है कि रिश्वत दे करके कारोबार ना बढ़ाया जाए, ये अधूरी बात है। उसको पूरी बात समझना हो तो या तो फ़ोन पर समझिए या आकर के समझिए कौन काम है, कैसा काम है, किस दायरे में रिश्वत है, क्या नहीं। जब तक पूरा उसका पस मंज़र नहीं आएगा
उस वक्त तक खाली इतनी बात कह देना कि साहब रिश्वत देकर कारोबार ना बढ़ाया जाए, ये बड़ी अधूरी और नाक़िस बात है, इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। और इन हालात में बहरहाल जो बिल्डर बेचारे काम कर रहे हैं रिश्वत दे करके, उसको नाजायज़ नहीं कहा जाएगा, वो बहरहाल जायज़ है। इख्तिसार में आपके सामने ये अर्ज़ कर दिया गया है, बाकी तफसील का ये मौका नहीं है। एक और नाम उख्त सुफियान, इन्होंने पूछा है कि औरत की नमाज के मुतालिक कुछ सवाल है। औरत रुकू से सजदे में कैसे जाए, मसलन रुकू से सीधी सजदे में जाएंगी या रुकू से जाके पहले तैयार जैसे बैठेंगे, पहले बैठ जाए, क्योंकि सीधी जाना वो मर्द उस तरह जाते हैं, पहले बैठ जाए, कम से कम बदन का इजहार, हैत का इजहार हो। उसके बाद कहती हैं अपने आप को समेटेंगे, जैसे उमूमन 2 से 3 सेकंड लगते हैं यानी बैठने में, तो यही तरीक़ा जो आप लिख रही हैं यही बेहतर तरीक़ा, और फिर सजदा करेंगे। क्योंकि अगर हम रुकू से सीधा सजदे में जाएंगे तो अपने आप को ज़मीन पर ठीक से बैठने का मौका नहीं मिलता, जिससे पीछे का हिस्सा सजदे के बाद थोड़ा सा उठ जाता है। तो इसीलिए ये ऐसा ना हो, इसकी वजह से ये है कि पहले औरत बैठ जाए, अगरचे उसमें 1-2-3 सेकंड लग जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं, फिर सजदा करें। दूसरा इनका सवाल है तहियात पढ़ने के बाद वापस कैसे खड़े हों, जैसे मर्द आगे को जाते हैं और फिर खड़े होते हैं वैसे, या फिर पहले हम अपने पैर जो जैसे आप कह रही हैं उसी तरह इसको करें, मर्दों की तरह ऐसे आगे ना जाएं, बल्कि सीधा जैसे पैरों के बल सीधा खड़ा हो जाता है उस तरह खड़े हों। तीसरा सवाल इनका है तहियात में जब उंगली उठाती हैं तो फिर उसको बिल्कुल गोल करके रखते हैं या थोड़ा खुला। असल में दायरे का जिक्र है, दायरा इस तरह बना करके और ये उंगली ऐसे छोड़ दी जाती है, ये शक्ल है। और दिखने में अजीब सा लगे उससे आपसे क्या लेना देना, दिखने में कैसा लग रहा है। जब इस तरह की चीज़ें यानी फ़िक़्ह में उलमा इकराम ने लिख दिया है, तो अब हमें वो क्या चीज़ अच्छी लगे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगे, इसको बहुत ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसमें एक चीज़ और आपने पूछी, अगर आप ये सब मसाइल हमें प्रैक्टिकल करके बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इसमें सब में बहुत इख्तिलाफ है, रुकू में कैसे जाएँ और कैसे वापस आएँ। हमारे ख्याल से ये मुश्किल होगा, कोई औरत ही आपको प्रैक्टिकल दिखाए तो ठीक है, हमने उस तरह कभी बैठा नहीं, खड़े नहीं हुए, तो कैसे आपको दिखाएं। तो हमारे लिए प्रैक्टिकल ज़रा तकल्लुफ़ होगा इसमें। मर्दों की नमाज़ को तो प्रैक्टिकल दिखाया जा सकता है, लेकिन औरत की नमाज़ को एक मर्द प्रैक्टिकल करके दिखाया थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो अभी हम मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं, तैयार नहीं है कि इस तरह दिखाएँ। अगर कभी मौका मिला तो किसी बच्चे के ज़रिए से ये अमल करके हम उसकी वीडियो भी बनवा सकते हैं, इंतज़ार करिए। हुसैन अशरफ़ी, इन्होंने मुख्तलिफ़ बाल साहब क्या है कि सलमान साहब वाली वीडियो पर कमेंट किया, वाह जी साहब जब हक़ बोला जाए, ये भी शी ज़हनियत के लग रहे हैं। इन्होंने सलमान नदवी को क्लीन चिट दे दी है कि वो जो बक रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। हालांकि इधर उन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही आपा खो दिया है। बड़े आदमी इस तरह के जुमले नहीं उनको कहना चाहिए, लेकिन अब ज़ाहिर है जब कोई आदमी सहाबा पर तबर्रा करे तो फिर उसके लिए इस तरह का इस्तेमाल करना कि वो बक रहे हैं, मेरा ख़्याल है कि कोई बहुत ज़्यादा बेअदबी नहीं है। क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के यहाँ सूद दिया जाता था, सूद का लेन देन था, शराब पी जाती थी, शराब बनाई जाती थी, शराब बेची जाती थी। अल्लाह जो उन्होंने एक तोप चलाई है बेअदबी बदतमीज़ी की, तो वो तो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ऐसा आदमी भी काबिल एहतराम नहीं है, लायक एहतराम नहीं है। तो इसलिए अगर उनकी बातों को लफ्ज़ बकने से ताबीर कर दिया जाए तो ये कोई ऐसा नहीं कि कोई गैर मुहज़्ज़ब लफ्ज़ बोला जा रहा है। जो शख्स सहाबा कराम के बारे में ऐसी बातें कह रहा है तो उस शख्स का क्या एहतराम दिल में बाकी रह जाएगा। तो इसलिए आपकी बातों से हम माज़ूर हैं। आपने जो दिया है वो सब पकी पकाई चीज़ें, ऐसा नहीं कि आप कोई नया शगुफ़ा छोड़ रहे हैं। या सलमान, अभी हमने ऊपर कहा कि सलमान नदवी साहब पूरी दुनिया में काबिल नहीं है, उनसे भी काबिल लोग पढ़ें। और बुखारी मुस्लिम खाली उन्होंने ही नहीं पढ़ी, दूसरे लोगों ने भी पढ़ी है, समझ के पढ़ी और पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली उन्हीं को अरबी आती है, उससे ज़्यादा लोगों को अरबी आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल से तमाम मुसलमानों ने सहाबा कराम के आगे सरेंडर किया हुआ है, उनकी हर चीज़ को सर आँखों पर लेते हैं। यही एक ऐसे निकल कर के आए कि इन्होंने हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान जो जंगें हुई हैं उसको एक नया रुख दे रहे हैं। तो इसमें हमें इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अगर ये समझना चाहें कि हमारे पास जवाब नहीं है तो आप इसी को समझ लीजिए, लेकिन हमारी बात है कि हम इस लायक ही नहीं समझते इस सवाल को कि इसका जवाब दिया जाए। समझ लें कि अब उन बहसों पर पढ़ा जाए कि हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किस तरफ थे और उनके बारे में क्या था। इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर को किसी ने कत्ल कराया, क्यों हुए, क्या नहीं है। इन बहसों में उम्मत बहस कर चुकी है, सारे दलाइल हर तरफ मौजूद हैं। बस ये इतना ज़रूर याद रखिए कि अगर सहाबा कराम के ताल्लुक़ से हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो बहुत बड़े किबार सहाबा में शुमार होते हैं। अगर कोई और उनसे छोटा भी सहाबी हो और उसके बारे में अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो उस शख्स को या आपको अपने ईमान की खैर मनाना चाहिए। बाकी हमें आपके सवाल के जवाब देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप उसे कुछ भी महसूस करें। एक और नाम हमारे सामने मोहम्मद तमीम है। ये पूछते हैं कि शिया और कादियानी के सलाम का जवाब दे सकते हैं? नहीं देना। सवाल किया
कि क्या क़यामत में अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अपने रजिस्टर को देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ़रिश्तों ने कोई, हाँ इस तरह की रिवायतें आती हैं, बेनी अल्फाज ये नहीं सही, लेकिन इस तरह के मफ़हूम की चीज़ें आती हैं कि उसको बाकायदा उसको मुतमईन किया जाएगा। हाँ, और इसीलिए उसके जिस बल्कि बाद मरतबे कहेगा बंदा कि हमने ऐसा गुनाह नहीं किया, तो ज़ाहिर बात है कि वो नाम अमाल का इनकार करेगा तभी तो अल्लाह ताला कहेंगे अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना, हम तुम्हारी ज़बान को भी ताला लगाएंगे, तुम्हारे जिस्म से पूछेंगे कि देखें वो उन्होंने जुर्म किया है कि नहीं, और उसके आज़ा उसकी गवाही देंगे। तो बहुत मुमकिन है कि ये शक्ल भी हो, और बाद रिवायतों में बेनी या अल्फाज नसी, लेकिन इस तरह की चीज़ें आती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को मुतमईन कर देंगे कि भाई नाम अमाल भी देख लो, और तुम्हें कुछ कहना है तो तुम कह भी लो, और जब तुम मुतमईन हो जाओगे कि वाक़ईतन हम मुजरिम हैं, तभी तुमको जहन्नम में डाला जाएगा। तो ये थे नाज़रीन इकराम आज के सवालात के जवाब। अब हम अगली नशिस्त तक के लिए आपसे रुख़्सत होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।